जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। सभी संगत को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप सबका भी कोई सत्संग है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के माध्यम से आपको नंबर दिख रहा है उस पे आप हमें अपना सत्संग एक शांत वातावरण में बनाकर शेयर कर सकते हैं। ऑडियो में, वीडियो में या लिखकर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जो गुरु जी के सत्संग में पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। संगत जी, जो आंटी जी आज अपना सत्संग शेयर कर रही हैं उन्होंने मुझे लिख करके अपना सत्संग व्हाट्सएप पर भेजा है। बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी का और बहुत प्यारी जर्नी रही उनकी गुरु जी के साथ। और संगत जी, जो गुरु जी का एक वचन है जो हमेशा वह कहा करते हैं कि हमारा हमेशा सत्संग जब भी संगत सुनती है तो वह पूरा ज़रूर सुनिए। कभी अपना सत्संग आधा अधूरा मत छोड़िए क्योंकि सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। आधा अधूरा छोड़ दोगे तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेंगी। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आता है गुरुजी का कि आप अपना शुक्राना करो, तो संगत जी इसका मतलब होता है कि आपको अपना सत्संग शेयर करना है। जो संगत जी गुरु जी आपके साथ अपना कोई सत्संग करते हैं, दर्शन देते हैं, तो वो आपका सत्संग होता है, उसको आप ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं गुरु जी से माफ़ी मांगूंगी और आप संगत जी से भी कि अगर मेरे बोलने के बीच में कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और सदैव गुरु जी आपके ऊपर और मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अब मैं एक आंटी जी का सत्संग पढ़ के आपको सुना रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा पहला सत्संग है, मैं लिख कर भेज रही हूँ। कोई गलती हो तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के साथ कब से जुड़ी? मेरी छोटी ननद के जरिए गुरु जी का स्वरूप ननद के ज़रिए घर में आया। मैं स्वरूप को फ्रेम करा करके लाई और गुरु जी की कृपा से मेरे जैसे बनते गए, सब काम बनते गए। मेरे से जितना बनता मैं गुरु जी की पूजा करती थी, चाय प्रसाद का भोग लगाती। मुझ पर गुरु जी की बहुत कृपा हुई। गुरु जी ने मुझे डुगरी बुलाया। मैं बड़े मंदिर भी जाती हूँ। मुझे मोर, तितली रूप में, कबूतर के रूप में मेरे घर की बालकनी में दर्शन देते रहते हैं। गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी आप मुझे शत शत दर्शन देना। गुरु जी, मैं अपनी सब ईर्षा देवी, साईं, हनुमान जी, सब देवी देवता की, शिव जी की, गुरु की, सब की पूजा करती हूँ। मेरी गुरु जी से अरदास है, गुरु जी मेरे कष्ट और हृदय में परिवार बसा के रखना, अंग संग रहना। गुरु जी मेरे से किसी का बुरा ना हो। गुरु जी अपनी दया सब परिवार पर बनाना, सभी परिवार में खुश रहें। सभी का परिवार मिलजुल कर रहे। सबके पीछे और मेरे परिवार के सब का भला करना मेरे गुरुजी। उन सब के पीछे मेरे परिवार का भी भला करना। गुरुजी आप
यही सत्संग समाप्त करती हूँ मैं अपना। गुरुजी, लिखते समय मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी के बिना जीवन नहीं है। जीवन में सभी को गुरुजी से जुड़ना चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी। तो ये था एक आंटी जी का सत्संग। अब एक दूसरी आंटी जी का ये दूसरा सत्संग है, वो मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं दिल्ली से हूँ। यह मेरा दूसरा सत्संग है। मेरे गुरुजी का काफ़ी टाइम से संदेश आ रहा था कि सत्संग शेयर कर, तभी आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुजी का हुक्म सर आँखों पर। सत्संग शेयर करने में देरी हो गई, इसीलिए मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। मैंने इससे पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था। आज मैं आपको अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने किस तरह मुझे 3 बार कॉलिंग दी, लेकिन मैं तीसरी बार कॉलिंग पर उनके साथ जुड़ी, या कह लो उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी गुरुजी को बहुत मानती हैं। उन्होंने ही मुझे उनके बारे में फ़र्स्ट टाइम बताया और मुझे और मेरी बेटी को लेकर बड़े मंदिर गए। शायद 2014 या 2015, मुझे ठीक से याद नहीं है। तब मैं फ़र्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बड़े मंदिर गई। संगत जी, मेरी बेटी बचपन में बहुत नौटी थी। उसने बड़े मंदिर में मेरा हाथ छोड़ दिया और वह आगे वाली संगत के साथ आगे निकल गई। मैं और मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए। इस वजह से मैंने वहाँ की डिवाइन पावर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपनी बेटी को ढूंढने में लग गई। तभी एक अनाउंसमेंट हुई मेरी बेटी के नाम से। फिर शायद 10 या 15 मिनट में हमें वह मिल गई। फिर संगत जी, लंगर प्रसाद करके मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई और वहाँ भी गुरुजी की महिमा को समझ ना पाई। दूसरी कॉल गुरुजी ने मुझे तब दी जब मेरी बेटी के बर्थडे पर मेरे पेरेंट्स गुरुजी का ब्लेसिंग स्वरूप, जो कि उनको डुगरी मंदिर से मिला था, मेरे घर पर लाए। मैं मूर्ख तब भी खुद कुछ भी ना समझ पाई। वह स्वरूप मेरे घर पर दीवार घड़ी के रूप में आया था और मैंने अपनी देवरानी को यह कहकर दे दिया कि मेरे कमरे में ऑलरेडी वॉल क्लॉक लगी हुई है। मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे उस समय बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। गुरुजी की शक्ति के बारे में मैं बहुत बेवकूफ़ थी। गुरुजी, क्षमा करना। संगत जी, आप भी। लेकिन जैसे कहते हैं ना, मनुष्य योनि बहुत सेल्फिश होती है। जब दुख आते हैं तभी हम भगवान को याद करते हैं। शायद उस समय मेरे ऊपर इतना दुख नहीं आया था, इसीलिए मैं गुरुजी की दूसरी कॉल को भी नहीं समझ पाई। लेकिन वह तो महाशिव हैं। वह हमारा अगला पिछला सब जानते हैं। काश मैं उस समय गुरुजी की शरण में चली जाती तो शायद आज मेरी ज़िंदगी में इतना दुख ना आता, ऐसा मुझे लगता है। संगत जी, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। अभी जुलाई 2023 में
मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उनके लीवर में प्रॉब्लम थी बिकॉज़ ऑफ अल्कोहल। तब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। तब मेरी ननद ने मुझे बोला, भाभी तुम गुरुजी से अरदास करो, वह सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी ज़रूर सुनेंगे। तब संगत जी शायद वो ही मेरा टाइम आया था जब मैं गुरुजी से जुड़ी। मुझे पता है कि मेरे गुरुजी ने ही मेरी ननद को भेजा था, उन्होंने उनसे जुड़ने के लिए, क्योंकि वह गुरुजी की तीसरी और फाइनल कॉल थी। गुरुजी को पता था कि अब उनकी बेटी को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। जब जिसको जोड़ना होता है वह जोड़ ही लेते हैं। संगत जी, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं। मेरे हिसाब से मैं गुरुजी से 2023 में सावन के महीने के बाद जुड़ी हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे मुझे पता चलता है कि गुरुजी ने तो मुझे बहुत पहले से ही, यानी बचपन से ही मुझे अपने साथ जोड़ रखा था, शिव भगवान के रूप में। क्योंकि संगत जी, मेरी मम्मी शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं। मैंने बचपन से अपनी मम्मी को शिवजी के व्रत रखते हुए देखा था, तभी से मेरा शिव भगवान से अलग ही लगाव था। मम्मी जब शाम को व्रत वाले दिन आरती करती थी तो मैं ज़िद करती थी कि आरती मैं पढ़ूंगी। मैंने बिफोर मैरिज एक बार सावन के व्रत भी रखे थे। मेरी शिव भगवान से एक अलग ही बॉन्डिंग थी। शायद इसी वजह से गुरुजी के रूप में मुझे ऐसी परिस्थिति में संभाला जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। संगत जी, मुझे जब से मेरे गुरुपा ने संभाला है तब से मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग हुए हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। मेरी लाइफ में गुरुजी की आज्ञा से मैं यह भी बहुत सत्संग शेयर करती रहूँगी। मेरे अंकल जी की हेल्थ में पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी ने मुझे फिज़िकली और मेंटली दोनों हेल्थ ब्लेस करी हैं। अब मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। मेरी ब्रीथिंग प्रॉब्लम ठीक हो गई है। मेरी सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। गुरुजी ने बिना बोले ही, बिना अरदास के मुझे हेल्थ ब्लेस की है। संगत जी, कितना कल्याण तो वह वैसे ही कर देते हैं जो कि हमें पता भी नहीं होता। शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपनी छत्र छाया ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखना, अंग संग रहना, सर्बत दा भला करना। अब मैं अपनी कलम को, अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। उसमें अगर सत्संग में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ गुरुजी और आप संगत जी मुझे क्षमा करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। अंत में अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आज का दूसरा सत्संग। कमेंट्स में एक बार जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और संगत के साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।